व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के ट्रिक के लिए हम एक ब्लू बाइसाइकिल डेक यूज़ करेंगे। एंड गाइस, ये ट्रिक ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्पेक्टेटर ही सारा काम खुद करेगा। एंड आप देख सकते हैं ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट, एक रैंडम डेक है एंड ऑल द कार्ड्स आर ब्लू कार्ड्स। नाउ मैं स्पेक्टेटर को कार्ड्स देता हूँ, वो इस तरह से कार्ड्स को लेके अच्छी तरह शफल कर देते हैं। उनकी श्योरिटी के लिए स्विंग कट दे के मिक्स कर देंगे। नाउ आई विल आस्क स्पेक्टेटर की यहाँ पे इस तरह से 5 पाइल्स बना दें। एंड वो मर्जी है उनकी, वो कितने भी कार्ड्स लेके इस तरह 5 पाइल्स में डिवाइड कर देंगे। नाउ आई विल आस्क द स्पेक्टेटर टू सिलेक्ट एनी पाइल एंड इट्स अ कम्प्लीटली फ्री चॉइस गाइस। वो कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वो ये वाली पाइल चूज करते हैं। देन आपको उन्हें कहना है कि इन कार्ड्स को शफल कीजिए। ओके, वो कार्ड्स को शफल करेंगे अच्छी तरह से। देन आप उन्हें बोलेंगे कोई भी एक कार्ड जो है वो इस तरह से देख के माइंड में याद करने के लिए। ओके, इस तरह कार्ड बाहर नहीं निकालना है, वो माइंड में याद करेंगे। सो ट्यूटोरियल है, उसके लिए मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। मान लीजिए वो क्वीन ऑफ डायमंड्स जो है, इसे याद कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आप उन्हें फिर से कार्ड शफल करने के लिए कहेंगे लाइक दिस। एक बार कार्ड शफल होने के बाद आप कार्ड्स ले लेंगे उनसे एंड आप यहाँ पे कार्ड्स डील करेंगे। एंड उन्हें बोलूँगा मैं कि जो भी उनका कार्ड है वो जिस नंबर पे आएगा उस नंबर को याद रखें। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उनका जो कार्ड है उन्हें अच्छी तरह जो है याद हो गया होगा कौन से नंबर पे आया है। नाउ इसके बाद हम इन कार्ड्स को लेंगे, इस तरह से पाइल अप कर दूंगा मैं एंड एक पाइल में कंप्लीट बंद कर देंगे। एक बार चाहें तो स्पेक्टेटर इन कार्ड्स को कट दे सकते हैं। नाउ अगर मैं कार्ड्स देखूं तो आपका कार्ड जो है इन पाइल में भी हो सकता है। एक और पाइल मैं यहाँ बना दूंगा, आपका कार्ड यहाँ पे भी हो सकता था एंड यहाँ पे भी हो सकता है आपका कार्ड, एंड इन पाइल में भी हो सकता है। सो इस तरह से पाइल्स को डिवाइड करने के बाद आप स्पेक्टेटर को बोलेंगे कि आप कार्ड्स को स्प्रेड कर रहे हैं लाइक दिस। आप इस तरह कार्ड्स बिछा देंगे एंड आप उन्हें पूछेंगे कि उनका कार्ड जो था वो कौन से नंबर की पोजीशन पे था। एंड वो बोलेंगे आपको कि नंबर 2 पे उनका कार्ड था। सो आई काउंट फ्रॉम हियर जस्ट 1 एंड 2 एंड ये सेकंड कार्ड वही कार्ड है गाइस जो स्पेक्टेटर का सिलेक्टेड कार्ड। सो वेलकम टू द ट्यूटोरियल गाइज। इसकी ट्यूटोरियल के लिए आपको एक मैं बता देता हूँ नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स यूज़ करना है। सारे कार्ड स्पेक्टेटर जो है अच्छी तरह शफल कर देंगे एंड उसके बाद आप उन्हें बोलेंगे वो 5 पाइल्स कहीं से भी काट के इस तरह डिवाइड करके बना दें। एंड कम्प्लीटली फ्री चॉइस है गाइज, वो कोई भी पाइल नंबर बना सकते हैं। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि वो 5 पाइल्स कहीं से भी कट करके बना सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जब आप उन्हें बोलेंगे कि कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कीजिए, अब मान लीजिए वो ये वाली पाइल सिलेक्ट करते हैं, तो ये आप उन्हें दे देंगे और इस तरह से वो कार्ड्स को शफल करेंगे। वो चाहें तो कैसे भी करके कार्ड्स को शफल कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, कार्ड्स शफल होने के बाद आप उन्हें कहेंगे कि कार्ड्स को देखते हुए कोई भी एक कार्ड अपने मन में याद कर लीजिए। अब फिर से मैं आपको जो है बता देता हूँ, मान लीजिए वो जैक ऑफ स्पेड को याद कर लेते हैं। ओके, देन आप कार्ड्स को शफल करेंगे। ओके, एंड देन आप कार्ड डील करेंगे, या स्पेक्टेटर भी कर सकता है। एंड आप उन्हें बोलेंगे कि जिस नंबर पे उनका कार्ड होगा वो माइंड में काउंट करते हुए उसको याद कर लें। तो आप इस तरह से कार्ड डील करेंगे। राइट, अब इस केस में उनका कार्ड आपको इस टाइम पे नहीं पता है गाइस। ओके, लेकिन जब आप कार्ड्स डील करेंगे लाइक दिस, आपने इस तरह से पाइल उठाई है, जो फर्स्ट कार्ड है आपको वो याद रखना है गाइस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कार्ड कौन सी पोजीशन पे आया है, आपको सिर्फ ये कार्ड याद रखना है। और इस तरह से आप कार्ड डील करते जाएंगे एंड वो अपने कार्ड की काउंटिंग कर लेंगे कि कौन से नंबर पे उनका कार्ड फॉल हुआ है। एंड इस केस में उनका कार्ड जो है जैक ऑफ स्पेड यहाँ पे है, लेकिन इस टाइम पे भी आपको नहीं पता है कि उनका कार्ड कौन सा है। ओके, देन आपको कार्ड्स को फ्लिप ओवर कर देना है एंड इन्हें किसी भी तरह बंद करते हुए इस तरह आप एक पाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड स्पेक्टेटर से एक बार आप कट भी करवा सकते हैं। ओके, ऑप्शनल है गाइज, मर्जी है, मैं नहीं करवाना प्रेफर करूंगा, लेकिन आप चाहें तो करवा सकते हैं। देन आपको कार्ड्स को इस तरह से पाइल्स में कन्वर्ट करते हुए कुछ कार्ड्स को यहाँ से रिफल ऑफ करना है लाइक दिस एंड यहाँ पे थ्रो कर देना है एंड एक दूसरी पाइल बनानी है गाइस। लेकिन आपको मेनली जो है अपना कार्ड ढूंढना है, दैट इज 8 ऑफ क्लब्स जो है ही नहीं।
ये क्या हो गया? मोए मोए पूरे ट्यूटोरियल की माँ पे नहीं बोली। पॉज करिए, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। रुक, हाँ, ठीक है। एक बार कार्ड्स पाइल अप होने के बाद गाइस आपको कार्ड इस तरह लेने हैं एंड नाउ आपको जो है इन कार्ड्स को पाइल में डिवाइड करना है। आपको यहाँ पे 4 या 3 पाइल्स बनानी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 8 ऑफ क्लब्स कार्ड का, जो आपका की कार्ड आपने याद किया था। सो आप इस तरह से कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे, लेकिन इस तरह आपको मैं ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ, आपको परफॉर्मेंस के टाइम पे कार्ड्स को इस तरह रखना है। ओके, स्पेक्टेटर को नहीं दिखाना है। तो आप इस तरह से कार्ड्स को रिफल ऑफ करेंगे स्प्रेड करते हुए। ये आपका 8 ऑफ क्लब्स ये रहा, तो इसे आपको एक पाइल में आपको बॉटम पे लगा देना है लाइक दिस, और इस तरह इन्हें थ्रो कर दीजिए। देन रेस्ट आप कह सकते हैं आपका कार्ड इसमें भी हो सकता है एंड इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। अब यहाँ से जब आप कार्ड्स को पाइल अप करेंगे तो आपको जो है अपनी जो पाइल है उसको, सिलेक्टेड पाइल को सबसे बॉटम पे रखना है लाइक दिस, जिससे आपका की कार्ड सबसे ऊपर आ जाए। ओके, नाउ आपको सिर्फ कार्ड्स को स्प्रेड करना है इस तरह से। ओके, एंड आप उनसे पूछेंगे कि आपका जो कार्ड था वो कौन सी पोजीशन पे था, एंड दे विल टेल यू कि इट्स ऑन द 10th नंबर। आप यहाँ से कार्ड्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ये 10th कार्ड को जब आप निकालेंगे इट विल बी द सेम कार्ड जो उन्होंने सोचा होगा गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में एडवांस टू प्रो लेवल कार्ड ट्रिक्स भी सिखाने वाला हूं। सो गाइज, ये जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया है, इट्स एन इजी माइंड रीडिंग कार्ड ट्रिक एंड एब्सोल्युटली सेल्फ वर्किंग। इसमें आपको खास कुछ नहीं करना है, सारा काम स्पेक्टेटर करेगा एंड फिर भी आप उनका कार्ड रिवील कर पाएंगे गाइज। सो इसमें कुछ भी स्लाइट ऑफ हैंड नहीं है, एंड बेसिकली आप कोई भी डेक यूज कर सकते हैं, डेक शफल कर सकते हैं स्पेक्टेटर वो जितना चाहें, फिर भी आप उनका कार्ड फाइंड आउट करवा देंगे। और एक्चुअली आप नहीं, स्पेक्टेटर ही अपना कार्ड खुद आपको बताएंगे कि उनका कार्ड कौन सा था। सो हियर्स द ट्यूटोरियल गाइस। पहले मैं आपको एक बार परफॉर्मेंस करके दिखाता हूं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द ट्यूटोरियल। हियर यू गो। सो वेलकम टू द ट्यूटोरियल गाइज। इसकी ट्यूटोरियल के लिए आपको एक मैं बता देता हूँ, नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड यूज करना है। सारे कार्ड स्पेक्टेटर जो है अच्छी तरह शफल कर देंगे एंड उसके बाद आप उन्हें बोलेंगे वो 5 पाइल्स कहीं से भी काट के इस तरह डिवाइड करके बना दें। एंड कंप्लीटली फ्री चॉइस है गाइज, वो कोई भी पाइल नंबर बना सकते हैं। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि वो 5 पाइल्स कहीं से भी कट करके बना सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जब आप उन्हें बोलेंगे कि कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कीजिए, अब मान लीजिए वो ये वाली पाइल सिलेक्ट करते हैं, तो ये आप उन्हें दे देंगे और इस तरह से वो कार्ड्स को शफल करेंगे। वो चाहें तो कैसे भी करके कार्ड्स को शफल कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, कार्ड्स शफल होने के बाद आप उन्हें कहेंगे कि कार्ड्स को देखते हुए कोई भी एक कार्ड अपने मन में याद कर लीजिए। अब फिर से मैं आपको जो है बता देता हूँ, मान लीजिए वो जैक ऑफ स्पेड को याद कर लेते हैं। ओके, देन आप कार्ड्स को शफल करेंगे। ओके, एंड देन आप कार्ड डील करेंगे, या स्पेक्टेटर भी कर सकता है, एंड आप उन्हें बोलेंगे कि जिस नंबर पे उनका कार्ड होगा वो माइंड में काउंट करते हुए उसको याद कर लें। तो आप इस तरह से कार्ड डील करेंगे। राइट, अब इस केस में उनका कार्ड आपको इस टाइम पे नहीं पता है गाइस। ओके, लेकिन जब आप कार्ड्स डील करेंगे लाइक दिस, आपने इस तरह से पाइल उठाई है, जो फर्स्ट कार्ड है आपको वो याद रखना है गाइस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका कार्ड कौन सी पोजीशन पे आया है, आपको सिर्फ ये कार्ड याद रखना है। और इस तरह से आप कार्ड डील करते जाएंगे एंड वो अपने कार्ड की काउंटिंग कर लेंगे कि कौन से नंबर पे उनका कार्ड फॉल हुआ है। एंड इस केस में उनका कार्ड जो है जैक ऑफ स्पेड यहाँ पे है, लेकिन इस टाइम पे भी आपको नहीं पता है कि उनका कार्ड कौन सा है। ओके, देन आपको कार्ड्स को फ्लिप ओवर कर देना है एंड इन्हें किसी भी तरह बंद करते हुए इस तरह आप एक पाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड स्पेक्टेटर से एक बार आप कट भी करवा सकते हैं। ओके, ऑप्शनल है गाइज, मर्जी है, मैं नहीं करवाना प्रेफर करूंगा, लेकिन आप चाहें तो करवा सकते हैं। देन आपको कार्ड्स को इस तरह से पाइल्स में कन्वर्ट करते हुए कुछ कार्ड्स को यहाँ से रिफल ऑफ करना है लाइक दिस, एंड यहाँ पे थ्रो कर देना है, एंड एक दूसरी पाइल बनानी है गाइस। लेकिन आपको मेनली जो है अपना कार्ड ढूंढना है, दैट इज 8 ऑफ क्लब्स जो है ही नहीं। ये क्या हो गया? मोए मोए पूरे ट्यूटोरियल की माँ पे नहीं बोली। पॉज करिए, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं।
हाँ, ठीक है। एक बार कार्ड्स पाइल अप होने के बाद गाइस आपको कार्ड इस तरह लेने हैं एंड नाउ आपको जो है इन कार्ड्स को पाइल में डिवाइड करना है। आपको यहाँ पे 4 या 3 पाइल्स बनानी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 8 ऑफ क्लब्स कार्ड का, जो आपका की कार्ड आपने याद किया था। सो आप इस तरह से कार्ड्स को स्प्रेड करेंगे, लेकिन इस तरह आपको मैं ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ, आपको परफॉर्मेंस के टाइम पे कार्ड्स को इस तरह रखना है। ओके, स्पेक्टेटर को नहीं दिखाना है। तो आप इस तरह से कार्ड्स को रिफल ऑफ करेंगे स्प्रेड करते हुए। ये आपका 8 ऑफ क्लब्स ये रहा, तो इसे आपको एक पाइल में आपको बॉटम पे लगा देना है लाइक दिस, और इस तरह इन्हें थ्रो कर दीजिए। देन रेस्ट आप कह सकते हैं आपका कार्ड इसमें भी हो सकता है एंड इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। अब यहाँ से जब आप कार्ड्स को पाइल अप करेंगे तो आपको जो है अपनी जो पाइल है उसको, सिलेक्टेड पाइल को सबसे बॉटम पे रखना है लाइक दिस, जिससे आपका की कार्ड सबसे ऊपर आ जाए। ओके, नाउ आपको सिर्फ कार्ड्स को स्प्रेड करना है इस तरह से। ओके, एंड आप उनसे पूछेंगे कि आपका जो कार्ड था वो कौन सी पोजीशन पे था, एंड दे विल टेल यू कि इट्स ऑन द 10th नंबर। आप यहाँ से कार्ड्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10th कार्ड को जब आप निकालेंगे इट विल बी द सेम कार्ड जो उन्होंने सोचा होगा गाइस। सो यही इसका सीक्रेट है गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी मैजिक ट्यूटोरियल्स हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब आप ये ट्रिक परफॉर्म करेंगे तो सामने से कैसा रिएक्शन आया। इट्स ए किलर इफेक्ट गाइस, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइस। थैंक यू, नमस्कार।